हेलो, मैं सेल्फ डॉक्टर प्रियंका और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका एक दांत सड़ गया है या आपने ध्यान नहीं दिया है, जब भी हमारे आगे वाले दांतों में कीड़ा लगता है तो लोगों का ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है। या फिर आगे का आपका दांत सड़ गया है, टूट गया है या एक्सीडेंट की वजह से अगर टूट गया है तो उसका इलाज लोग जो है वो बहुत जल्दी करवा लेते हैं, क्योंकि वो सामने का दांत है, बहुत जल्दी दिखाई देता है और दिखने में अच्छा भी नहीं लगता। वहीं पे बात करें, अगर आपका पीछे का दांत कोई किसी में कीड़ा लगा है या पीछे का दांत कोई सड़ गया है तो उसके लिए इतना ज़्यादा नहीं सोचा जाता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, आपके पास दोनों साइड रहती हैं। तो एक साइड का अगर दांत सड़ गया है, वो आपको दर्द दे रहा है, तो आप दूसरे साइड से खाना शुरू कर देती हो और इसी के चलते आपका वो जो दांत है वो पूरी तरह ख़राब हो जाते हैं और उसको लास्ट में जो है निकालवाना पड़ता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका दांत किसी भी कारण से टूट गया है या निकल गया है तो आप अपने मुंह के अंदर फिक्स दांत किस तरीके से लगा सकते हो, या आपके जो फिक्स दांत लगाने का जो प्रोसीजर होता है, यानी क्या करना चाहिए हमें या किस तरीके से आपके फिक्स दांत बैठाए जाते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे कि ये वाला है, ये आपका जो दांत है वो निकला हुआ है, या फिर आप मान लीजिए यहाँ का आपका कोई जो दांत है वो टूट गया है, तो आप उसको किस तरीके से लगा सकते हो। तो जब से आप देखते हो कि ये वाली जो जगह है वो खाली है, तो इसमें क्या रहता है, आपको खाने में दिक्कत आती है या फिर कोई भी खाना यहाँ फंस जाता है, तो या आपको वो दांत जो है, अगर आगे का दांत है तो वो आपको दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप उस दांत को चेंज करवाना चाहते हो। तो जो सबसे कॉमनली जो यूज़ किया जाता है, जो डेंटिस्ट सबसे कॉमन यूज़ करते हैं, वो करते हैं कि इस तरीके का एक ब्रिज आपको लगा देते हैं। तो इसके लिए क्या रहता है, जैसे आपका ये वाला जो दांत है ये नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो आपका पास का दांत है, ये देखिए, जैसे कि पहले ये आपके जो दांत हैं ये इतने बड़े थे, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस दांत को इतना छोटा कर देते, जैसा आप पास वाला देखते हो उसके कंपैरिजन में ये दांत जो है इतना छोटा कर देते हैं। यही पास वाला दांत जो है वो इतना, नॉर्मली दांत इस साइज़ का होता है और हम लोगों ने इतना छोटा कर दिया, जैसे दोनों दांतों को छोटा कर दिया गया। उसके बाद में आप ये जो देख रहे हैं, ये 3 कैप आती हैं जिसको हम लोग कहते हैं डेंटल ब्रिज। इसके अंदर क्या, अब हमें क्या करना होता है कि ये जो है, यहाँ पर आपका ये जो दांत नहीं है ये तो पूरा अंदर से भरा हुआ होता है, और ये जो आपके जो 2 दांत हैं ये बिल्कुल खाली होते हैं, जो यहाँ का खाली है और ये खाली है। ये जो कैप्स आती हैं ये किसके ऊपर आएगा, ये यहाँ पर और यहाँ पर लगाया जाएगा। तो इसके अंदर एक मटेरियल भरा जाता है जो आपके दांतों को परमानेंटली यहाँ चिपका के रखता है। तो ऐसा समझ लीजिए, कुछ चिपकाने के लिए ऐसा मटेरियल यहाँ भरा गया है और फिर इसको यहाँ चिपका दिया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, पहले आपको खाली जगह दिख रही थी, अब आपको कोई भी खाली जगह नहीं दिखेगी। इसी तरीके से अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो ये देखिए, ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, बट जैसे ही मैंने इसमें कैप लगाया, पूरा ब्रिज इसमें बैठा दिया है, आपको कोई भी खाली जगह नहीं दिखाई देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे पहले कोई दांत था या नहीं था। बट इस चीज़ का नुकसान क्या है, नुकसान इस चीज़ का ये है कि जो हमारे ओरिजिनल दांत थे उसको भी हमने घिस के थोड़ा छोटा कर दिया। कई बार क्या रहता है कि कुछ सालों बाद में या फिर कुछ ज़्यादा टाइम निकलने के बाद भी इन दांतों में कभी कभी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, बट ये बहुत कम लोगों को होती है, हर किसी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो जब भी इनको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है तो क्या किया जाता है कि ये कैप वापस निकाला, डेंटल ब्रिज निकाल लिया, इन 2 दांतों की आरसीटी किया और ये वाला ब्रिज जो है वो वापस बैठा दिया इसमें। बट आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है ब्रिज में, ये ब्रिज जो होता है वो सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है, हर डेंटिस्ट यूज़ करता है, और ये आपके कई बार लोग जो सर्जरी से डरते हैं या जिन लोगों की सर्जरी नहीं हो सकती है, इम्प्लांट नहीं डलवा सकते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत सेफ़ ऑप्शन है। बात करते हैं कि इसमें खर्चा कितना आता है, तो इसमें कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमारा एक ही दांत टूटा है तो हमसे 3 दांतों के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। इसका मैं कारण आपको ये बताती हूँ कि जैसे आप देख रहे हो, इसमें 3 कैप बन के आती है, यानी 3 अलग अलग दांत बन के आती है, मतलब जो दांत आपका छोटा किया गया है उस पर भी एक बड़ा कैप जो है वो बन के आएगा। तो इसलिए आपकी कॉस्ट जो होती है वो 3 दांतों की लगती है, क्योंकि एक दांत की जगह आपको वहाँ पर 3 दांत बैठाने पड़ते हैं। इसकी जो कॉस्ट आती है वो आपको 6,000 रुपये पड़ सकती है, यानी एक दांत का कॉस्ट आपको 2,000 रुपये तक आराम से पड़ जाता है। वहीं बात करें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नेचुरल टीथ को नहीं घिसवाना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि हमारे जो एक दांत है उसकी जगह सिर्फ एक ही दांत लगे। तो इसके लिए आप जैसे ये देख रहे हैं, हड्डी के अंदर इस तरीके का एक स्क्रू डाला जाता है, ऐसे एक स्क्रू डाल दिया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं डेंटल इम्प्लांट। तो हड्डी के अंदर ये स्क्रू फिट कर दिया जाता है और इसी के ऊपर फिर एक कैप लगा दी जाती है। अगर ये आपके आगे का दांत है और आप
लंबे टाइम तक नहीं रह सकते हो। जैसे कि ये स्क्रू डाल दिया जाता है, फिर 3 महीने तक छोड़ दिया जाता है, उसके बाद में इस पर कैप लगती है, क्योंकि तब तक क्या होता है, हड्डी और स्क्रू के बीच में कनेक्शन बन जाता है। अगर आप लोगों का आगे का दांत है और आप 3 महीने तक बिना दांत के नहीं रह सकते हो, तो डॉक्टर इस पर टेम्परेरी कैप भी लगा देता है, जिसके कारण आपके जो दांत है वो खाली नहीं दिखता है, स्क्रू नहीं दिखता है, नॉर्मल दांतों की तरह दिखता है। अब बात करते हैं कि ये चीज़ जो होती है वो काफ़ी कॉस्टली आती है। इसका अगर हम मिनिमम मान के चलें तो इसकी रेंज जो आती है वो 15,000 से लेके 20,000 के बीच में पड़ सकती है। बाकी डिपेंड करता है कि अगर आप कम कॉस्ट वाला इम्प्लांट लगाते हो तो ये 10 से 15 के बीच में भी पड़ जाता है। तो एक ये रह गया, इसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, इसमें कॉस्ट कम आती है। ये सर्जिकल में है, यानी हड्डी के अंदर स्क्रू डाल रहे हैं, इसमें अब हम हड्डी के अंदर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। काफ़ी लोगों में जिनका शुगर बहुत ज़्यादा होता है या जिनको बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, या फिर वो कई सी ऐसी दवाई पे चल रहे हैं कि हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग डेंटल ब्रिज जो होता है उसको प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं जो लोग डेंटल ब्रिज भी नहीं लगाना चाहते, इम्प्लांट भी नहीं कराना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शन होता है आरपीटी का। आरपीटी यानी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। रिमूवेबल पार्शियल डेंचर में क्या होता है कि एक पतला सा रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, जिसके नाम से आप जानते हैं कि जिसको बार बार हम निकाल सकते हैं। इसमें एक ये प्रॉब्लम रहती है कि इसको आपको रोज़ रात को निकालना होता है और दिन में आपको वापस लगाना होता है। तो मैंने आज आपको तीनों ऑप्शंस बताए हैं। अगर तीनों ऑप्शंस में से अगर कोई भी ऑप्शन आपको पसंद आता है तो आप अपने नकली दांत जो है वो फिक्स करवा सकते हैं। तो होपफुली आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना उस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।